खुद को ममता किशोर बताने वाली महिला की तस्वीर आई सामने। इन्हीं महिलाओं में से एक ने किया था दावा। खुद को ममता किशोर बताकर वापस लिया था पर्चा। आरएलडी कार्यकर्ताओं की ओर से इन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। धर्मांतरण पर बोले यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, जरूरत पड़ी तो और सख्त कानून बनाएंगे। आरोपियों पर की गई कार्रवाई बनेगी नजीर। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया धरना प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर किया प्रदर्शन। 21 जून से धरने पर बैठे अभ्यर्थी पद बढ़ाने से लेकर नई भर्ती लाने तक की मांग। दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षण न लगाए जाने के विरोध में धरना। पुलिस भर्ती के 3528 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग। वाराणसी में सी प्लेन चलाने की तैयारी। काशी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या को जोड़ेगा सी प्लेन। काशी में अहमदाबाद की तर्ज पर सी प्लेन चलाने की कवायद तेज। वाराणसी में सी प्लेन चलाने की तैयारी। काशी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या को जोड़ेगा सी प्लेन। काशी में अहमदाबाद की तर्ज पर सी प्लेन चलाने की कवायद तेज। बागपत में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। प्रत्याशी ममता किशोर के नामांकन पर बैकफुट पर आया प्रशासन। आरएलडी एसपी कार्यकर्ताओं के हंगामे को देखकर बैकफुट पर प्रशासन। प्रशासन ने ममता किशोर का नामांकन वैध घोषित किया। ममता के नाम का नामांकन पत्र फर्जी तरीके से वापस लेने वाली महिलाओं के खिलाफ होगी कार्रवाई। डीएम राजकमल यादव ने की पुष्टि। बिजनौर में पुलिस ने 3 दिन पहले हुई दुधिया की गोली मारकर हत्या करने का खुलासा किया। अवैध संबंधों में दुधिया की हत्या को अंजाम दिया गया था। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। प्रीतम सिंह का नेता प्रतिपक्ष बनना तय। पार्टी के स्वरूप में भी बड़ा बदलाव संभव। शाम तक नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी हो सकता है ऐलान। आगरा में पानी की बर्बादी का कारण बन रही जलकल विभाग की लापरवाही। जीएम जलकल के लाख दावों के बावजूद भी पाइपलाइन का फटना जारी। गाजीपुर में पिछले कई सालों से महिला कल्याण विभाग नहीं दे रही है बजट। समाज सेवियों के रहमो करम से चल रहा है बालक बालिका गृह। समाज सेवी मीरा राय को यहां के बालक बालिका कहते हैं अपनी मां। महोबा में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही आई सामने। लाखों रुपए की दवाएं कूड़े के ढेर में फिकी मिली। इस मामले को लेकर डीएम का कहना है कि जो निर्देश है दवा को नष्ट करने का, उसके लिए सीएमएस को बता दिया जा रहा है। साथ ही पूरे मामले की जांच कार्रवाई की जाएगी। औरैया में नगर पंचायत की सड़कों पर बच्चों की झाड़ू लगाते वीडियो वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद नगर पंचायत ईओ ने कर्मचारियों से मांगा स्पष्टीकरण। अयोध्या में जमीनी विवाद को लेकर गुटों में बंटे साधु संत। एक गुट ने सरयू किनारे पहले किया हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद जांच के लिए सौंपा हनुमान जी को ज्ञापन। दूसरे गुट ने आरोप लगाने वाले को राम विरोधी और मानसिक विक्षिप्त बताया। हरदोई में 2 दिन से गोमती नदी में चल रहा किसानों का जल सत्याग्रह। पोल्ट्री फार्म से क्षेत्र में बढ़ रही मक्खियों के प्रकोप को लेकर जल सत्याग्रह। मच्छरदानी लगाकर खाना बनाने और खाने को मजबूर ग्रामीण। मुरादाबाद में अवैध रूप से चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों की वजह से सड़क हादसे का मामला। 4 लोगों की मौत। जांच में सही पाया गया ट्रैफिक पुलिस का दारोगा। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
ललितपुर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन को लेकर गांव वालों में डर का वीडियो वायरल। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आदेशों की उड़ाई गई धज्जियां। गोंडा में अब तक 6,01,561 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। 1 जुलाई से स्वास्थ्य विभाग चलाने जा रहा है अभियान। गांव-गांव टीकाकरण की कार्रवाई जारी। उत्तराखंड में 6 जुलाई तक कई रियायतों के साथ बड़ा कोविड कर्फ्यू। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक रखा गया बाजार खुलने का वक्त। हफ्ते में 6 दिन खुलेंगी दुकानें। 102 दिन बाद देश में 40,000 से कम कोरोना केस आए। 24 घंटे में कोरोना के 37,566 नए मामलों की पुष्टि। 907 लोगों की कोरोना से मौत। एक दिन में 56,994 कोरोना मरीज ठीक। देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 5,52,659 हुई। कोरोना से देश में अब तक 3,97,637 की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के टोटल केस 3,03,16,897 हो गए। अब तक 2,93,66,601 लोग कोरोना से जीते जंग। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 174 नए केस रिपोर्ट। एक दिन में 254 मरीज ठीक। 2,37,783 कोरोना टेस्ट हुए। अब तक 5,75,86,240 सैंपल जांचे गए। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस हुए 2,946। नोएडा में वैक्सीन की शॉर्टेज के चलते लोगों का वैक्सीनेशन रुका। जिला अस्पताल में टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों को नहीं लग पाया टीका। आज जिनका स्लॉट बुक था उनको 5 जुलाई को वैक्सीन लगाई जाएगी। शामली में मोहब्बत के लिए पति ने लगाई जान की बाजी। पत्नी के कहने पर पकड़ा 11,000 हाई वोल्टेज बिजली का तार। घटना में दोनों हाथ कटे। एसपी से पत्नी को मायके से मंगवाने के लिए लगाई गुहार। गाजियाबाद लोनी हत्याकांड में भतीजे ने अंजाम दी थी वारदात। चाचा चाची और 2 भाइयों को सुलाया था मौत की नींद। पैसे न देने पर अंजाम दी खौफनाक वारदात। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील में अपनी सीट पर बैठकर घूस वसूलते हुए कानूनगो सुभाष सिंह को गोरखपुर की एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। कानूनगो ने 10,000 रुपए अपने हाथ से पकड़े थे। सादे वेश में आसपास बैठे एंटी करप्शन टीम के सदस्यों ने उसे धर दबोचा। आगरा में पुलिस ने फूलचंद हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना सिकंदरा इलाके में 60 साल की एक वृद्ध की हत्या हुई थी। धर्मांतरण के मामले में पीलीभीत पुलिस ने नामजद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 4 दिन पहले एक महिला ने एक युवक और उसके परिवार पर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराया गया। वाराणसी में एसटीएफ को मिली कामयाबी। एसटीएफ ने पकड़ा 1 करोड़ 20 लाख का गांजा। अंतर्राज्यीय तस्करी का भंडाफोड़। 2 शातिर पकड़े गए। बलरामपुर के तराई क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध खनन पर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। हरैया थाना क्षेत्र के धोबैनिया नाले में जमकर चल रहा था खनन। 12 गाड़ियां खनन में लगी हुई थी। सूचना मिलने पर खनन निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर नाले में छापेमारी शुरू की। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 2 खनन माफियाओं को किया गिरफ्तार। हरदोई में तांत्रिक की पिटाई से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। मृतका के पति ने अपने माता-पिता और एक तांत्रिक पर पीटने का आरोप लगाया। हरपालपुर थाना क्षेत्र के कैखई गांव का मामला। हापुड़ के धौलाना में दिन दहाड़े युवक की कई गोलियां मारकर हत्या। हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर हुई हत्या। 3 दिन में 3 हत्याओं से दहला हापुड़। 5 मिनट तक गोली चलाते रहे बदमाश। हापुड़ के धौलाना थाना के धौलाना कस्बे का मामला। उन्नाव में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू की। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी पाए गए। भारी मात्रा में कारतूस बरामद।
गोंडा में यूपी सरकार के विकास के लिए बड़े बड़े पोस्टर बैनर चौराहों पर लगाए गए। गांव में अभी तक आने जाने के लिए पक्की सड़क नहीं हो पाई है। ग्रामीण बरसात के मौसम में कीचड़ वाली सड़क से आने को मजबूर। बिजनौर में पुलिस ने 3 दिन पहले हुई दुधिया की गोली मारकर हत्या करने का खुलासा किया। अवैध संबंधों में दुधिया की हत्या को अंजाम दिया गया था। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झांसी में टैंकर से पानी भरने को लेकर हुए विवाद में महिला की हत्या। पुलिस के मुताबिक झगड़े में महिला का बीपी हाई हो गया था, इसी कारण उसकी मौत हुई। प्रयागराज के एक एमएलसी रात के अंधेरे में 40 लाख रुपयों के साथ पकड़े गए। पुलिस ने रुपयों के साथ हिरासत में लिए गए सपा एमएलडी डॉक्टर मानसिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बरामद किए गए 40 लाख रुपयों को जब्त किया। आगरा जिला जेल में आरोपी योगेश कुमार ने की आत्महत्या। 29 मार्च को झरना नाला इलाके में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक आरोपी था योगेश कुमार। 2 मंजिला बैरक की छत पर सीढ़ियों के बंद दरवाजे पर गमछा लगाकर लगाई फांसी। हरदोई में धारदार हथियार से हमला कर दलित महिला की हत्या। गांव के बाहर अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी महिला का पति गैर प्रांत में रहकर करता था मजदूरी। मौके पर मिले सबूत से पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। खटीमा से लगे दक्षिणी जौलासाल वन रेंज में पौधारोपण क्षेत्र में हाथियों का झुंड घुस गया। हाथियों के झुंड ने कई स्थानों से ताबड़तोड़ पौधे तोड़ दिए। वन विभाग द्वारा किए गए पौधारोपण क्षेत्र में लगभग 300 पौधे किए गए क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में आए कोरोना के 194 नए केस। कोरोना से हुई 1 की मौत। 237 मरीज ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। राज्य में अभी तक आए कुल कोरोना के एक्टिव केस 2245। हरिद्वार के सभी बॉर्डरों पर आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की डिमांड होने के बावजूद हर की पौड़ी पर दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नैनीताल की कार पार्किंग में खड़ी एक कार से धुआं आने के बाद धमाके की दहशत से हंगामा मच गया। कार के सभी बंद शीशे काले पड़ गए थे। तलाश करने पर कार के पीछे वाली सीट पर रखे पावर बैंक में आग लगती दिखी। आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी की घोषणा की। इस कार्यकारिणी में 10 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 महासचिव, 6 सचिव और 4 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए। 70 विधानसभाओं में 70 विधानसभा अध्यक्ष भी बनाए गए। रुड़की के मंगलौर में आपसी विवाद को लेकर एक युवक ने ईंट भट्टा व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी युवक मौके से फरार। कांग्रेस के हल्द्वानी विधानसभा प्रभारी और एआईसीसी सदस्य मनोज पटेल ने स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मनोज पटेल ने बताया कि 6 सूत्रीय कार्यक्रमों के तहत कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए जगाने का एजेंडा है। देहरादून के ट्रैफिक ऑफिस में सीज हुए वाहनों की संख्या बढ़ी। पुलिस के लिए ही अपना वाहन खड़े करने की जगह तक नहीं बची। देहरादून का ट्रैफिक ऑफिस पूरी तरह से कबाड़ खाने में तब्दील। रामपुर में दहेज में बोलेरो कार न मिलने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा। निकाह के दिन दूल्हा हुआ फरार। उत्तराखंड सरकार की नई एसओपी में 4 धाम यात्रा अगले आदेश तक स्थगित। पुरानी एसओपी में 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने की बात कही गई थी। सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने भी 7 जुलाई तक यात्रा पर लगाई है रोक।
बिहार में इस साल जून के महीने में हुई बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 1 जून से लेकर 28 जून तक बिहार में 327.6 mm बारिश हुई। पटना में साल 2000 के बाद इस साल जून के महीने में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। पश्चिमी यूपी के दौरे पर भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मेरठ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। यूपी के सभी सरकारी अफसर अब 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। कोरोना केस कम होने के चलते राज्य सरकार ने लिया फैसला, सभी कर्मचारियों को कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। यूपी में बच्चों के पोषण को लेकर 3 महीने का चलेगा अभियान। अभियान का नाम पोषण संवर्धन की ओर एक कदम। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक अभियान। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग ने तैयार किया खाका। यूपी में राहत सामग्री की पैकेजिंग को लेकर गाइडलाइन जारी। आपदा राहत सामग्री पर होगी पीएम और सीएम की फोटो। राहत पैकेट तैयार कर लोगों को बांटे जाएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी जाएगी राहत सामग्री। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग-अलग देश के तौर पर दिखाया। हालांकि बाद में गलत नक्शे को हटा दिया। इस मामले में बुलंदशहर में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन देखा गया। बीती रात सुंजवान मिलिट्री ब्रिगेड में 3 बजे से 3:30 बजे के बीच इस ड्रोन को देखा गया। 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में मिलिट्री स्टेशन के आसपास ड्रोन देखे जाने की ये दूसरी घटना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू वायुसेना स्टेशन पर हुए हमले के मामले की जांच आधिकारिक तौर पर एनआईए को सौंपी। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस से इस केस में अभी तक की हुई जांच के सभी दस्तावेज तलब किए। एनआईए जल्द मामला दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। श्रीनगर के पारिमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के 2 अधिकारी और 1 जवान घायल हुए हैं। जिस घर में आतंकी छिपे थे, सुरक्षा बलों ने उसे भी उड़ा दिया। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी था और आतंकी संगठन अबरार लश्कर का टॉप कमांडर था। आतंकियों के पास से गोला बारूद बरामद हुए हैं। वहीं एनकाउंटर के कारण स्थानीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। दक्षिण अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना को लेकर ये सजा सुनाई। पिछले साल नवंबर में जांच आयोग के समक्ष सुनवाई का बहिष्कार करने और फिर इसमें शामिल होने से इनकार करने के लिए उन्हें सजा सुनाई गई। रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच क्रीमिया में S-400 डिफेंस सिस्टम का टेस्ट शुरू किया। रूसी सैन्य अधिकारी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशन तैयारियों को जांच रहे हैं। पाकिस्तान में फंसे 450 से ज्यादा भारतीयों की हुई घर वापसी। ये लोग कोरोना वायरस के कारण सीमाएं सील होने से पाकिस्तान में कई महीनों से फंसे हुए थे। इन लोगों ने वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश किया। इजरायल के नए विदेश मंत्री यूएई पहुंचे। यूएई में पहली बार इजरायल के दूतावास को शुरू किया गया। इजरायली विदेश मंत्री यार लैपिड ने दूतावास के कार्यालय का उद्घाटन किया। अमेरिका में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में दिन का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया, तो मौसम विभाग ने इसे खतरनाक और असामान्य बताया। रोबोट देंगे हज यात्रियों को पवित्र आबे जमजम। नैनो टेक्नोलॉजी वाले परिधान वायरस फैलने से रोकेंगे। स्मार्ट कार्ड और परमिट बिना यात्रा नहीं। शुरुआती बढ़त के बाद बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 52,600 और निफ्टी 15,800 के नीचे लुढ़क कर बंद। रिलायंस में लौटा निवेशकों का भरोसा। मोनी रॉय ने ब्लू और ब्लैक कलर के बैकलेस जंपसूट में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर कहर ढा दिया है। मोनी रॉय की इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर अब तक 6.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक एक्सरसाइज वीडियो शेयर किया है। शिल्पा के नए वीडियो में वो कार्डियो वर्कआउट करते हुए भांगड़ा करती दिखाई दे रही हैं।